तो दोस्तों आज डे 15 है वन एप्लीकेशन पर डे चैलेंज का। और मैंने आज सोचा है कि कुछ गेम में ट्राई किया जाए। इससे टिक टैक टॉय से अच्छा मुझे कोई गेम लगा नहीं जिसको हम एआई की एक मदद से डेवलप कर सकते हैं। पूरा वाइप कोड करेंगे इसको। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ये है कि ये नॉर्मल टिक टैक टॉय नहीं है, इसमें अपोनेंट जो है वो एआई होगा। आप एआई के साथ में कॉम्पीट करोगे। इसका प्लान मैंने पूरा बना लिया है चैट जीपीटी को यूज़ करके। इस प्लान में हमने प्रोजेक्ट सेटअप, फोल्डर स्ट्रक्चर और .env फाइल्स हम जो हमारी एपीआई कीज हैं उनको हम .env में रखेंगे। नेक्स्ट जो भी ऐप फ्लो है बाकी सब इसमें रिक्वायरमेंट में है। और हम कर्सर पे चलते हैं। कर्सर में हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इस विंडो का काम नहीं है, आपको दिखाई दे इसलिए मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये कर्सर है। आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से वाइप कोड कर सकते हैं। कर्सर पेड टूल है, ये VS कोड के ऊपर बना हुआ, अगर आप नहीं जानते हो तो ये लो कोड टूल है जिसमें कि आप सारा VS कोड में जैसे एडिटर होता है, जिस सारे के सारे कोड आप कर सकते हो मैनुअली, बट यहाँ पर आपको AI कैपेबिलिटीज़ के साथ में एजेंटिक कोडिंग मिलती है। इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और हम कर्सर के ऑटो मोड को ही सिलेक्ट रखते हैं। देखते हैं कर्सर किस तरह का गेम बनाता है। टैक स्टैक, ठीक है। इनवैलिड पैकेज और टिक टैक टॉय, ओके, इसने डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दी है। तो यहाँ हो गई है कुकिंग स्टार्ट। देखते हैं कितनी देर में बना पाता है। अब जब तक ये कर्सर में कोड हो रहा है हम अपने ओपन राउटर से जाके की लेके आ जाते हैं। टिक टैक टो AI क्रेडिट लिमिट लगा देते हैं $1, क्योंकि हम इसको फ्री में चलाएंगे। इसने यहाँ .env बना दिए हैं, तो हमारी की यहाँ पर डाल देते हैं। .env फाइल क्या होती है? सीक्रेट फाइल होती है। ये हमारे कोड के साथ में अपलोड नहीं होती है, तो जहाँ भी डिप्लॉय करते हैं वहाँ पर ये की डालनी पड़ती है। यही इसका कीज़ डालने का सेफ तरीका होता है। और मॉडल, तो मॉडल हम डालेंगे यहाँ से, कोई अच्छा सा फ्री मॉडल चुनते हैं हम। अभी Qwen 3 आया है, बहुत अच्छा मॉडल है, इसी को यूज़ करते हैं। हम इसमें फॉल बैक भी लगाएंगे मॉडल्स का, कि अगर एक मॉडल फेल हो रहा है तो दूसरे मॉडल से आप जैसे यूज़र जो है वो इसमें मॉडल्स चूज़ कर पाए कि उसे किसके साथ कॉम्पीट करना है। जैसे Qwen बहुत अच्छा मॉडल है, Kimi K2 अभी आया, बहुत अच्छा है वो। जेमिनी के और डीप सीक के मॉडल्स भी इसमें हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं टॉप वीकली में देखूँ तो यहाँ पर डीप सीक के R1 हैं फ्री में अवेलेबल। जेमिनी का 2.0 फ्लैश है। ओके, देखते हैं कर्सर में क्या चल रहा है।
अगर मैं बताऊं कि मैं कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ वाइब कोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा, तो अगर फ्रंट एंड मुझे जब फर्स्ट वर्जन बनाना है जहाँ मेरा डिज़ाइन पार्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ मैं लवेबल या फिर बोल्ट यूज़ करता हूँ। प्रीफर तो लवेबल ही करता हूँ, उसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे डिज़ाइंस को क्रिएट करके देता है। और जब उसका डिज़ाइन पूरा हो जाता है तो मैं उससे गिटअप पे डाल के और फिर कर्सर में ओपन कर लेता हूँ फर्दर जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए। और ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि लवेबल डिज़ाइन में बहुत अच्छा है और कर्सर कोडिंग में बहुत अच्छा है। लवेबल पे आप कोडिंग कर सकते हो बट वो महंगा बहुत है, और फुल फ्लैश्ड जो एक एडिटर है तो वो लवेबल में ही पॉसिबल है। ओके, इसने गिट इग्नोर भी बना दिया है और एप्लीकेशन को स्टार्ट भी कर दिया है। कुछ एरर आई है। सिंपल डेमो मोड दैट वर्क्स विदाउट एन एपीआई फॉर टेस्टिंग पर्पस। इसने एक डेमो मोड भी बना रहा है। तो मैं आपको बता रहा, लवेबल से आप डिज़ाइन कर लो, लवेबल हो गया, रैपलिट हो गया या फिर बोल्ट हो गया, उसके बाद में अपना जो फर्स्ट वर्जन है उसको यहाँ पर ले आओ और यहाँ उसका फर्दर कोड करो, क्योंकि इसको एक बार रेफरेंस मिल जाता है डिज़ाइन का तो उस डिज़ाइन को ये फॉलो कर लेता है इजीली। ठीक है, तो ये फर्दर कुछ एरर हैंडलिंग कर रहा है कि अगर एपीआई की सेट नहीं है तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो बहुत अच्छा है, सही तरीके से काम कर रहा है। अगर आपने कर्सर को पहली बार देखा है तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पर हमारी चैट हो रही है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कुछ डिस्कस करना है या फिर एजेंट या फिर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब कि आप सिस्टम को बंद भी कर देंगे तो भी ये आप चलता रहेगा और आप इसको अपने किसी भी ब्राउज़र से, चाहे मोबाइल के ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार फीचर है इसका। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी छोटे मोटे मेरे काम होते हैं वो सारे काम मैं यहाँ इस बैकग्राउंड मोड में डाल देता हूँ अपने मोबाइल से ही। ठीक है, तो फाइनल समरी डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड। हमें इसे बताना पड़ेगा। इसमें अवेलेबल मॉडल्स की एक एपीआई है ओपन राउटर की, वो लगा देंगे ताकि यूज़र खुद ही डिफरेंट मॉडल ट्राई कर पाए। अगर एक मॉडल से रिस्पांस नहीं आ रहा है, फेल हो रहा है, तो दूसरा मॉडल अपने आप ही चूज़ कर ले यूज़र। ठीक है, तो ये हो गया है। मैंने की पोल कर दिया है और 5173 पे अवेलेबल है। ठीक है, 5173। इसने गलत बताया, आज के लिए गलत बताने लग गया। हमारा है 5175 पे अवेलेबल। ठीक है, तो कुछ एरर आई है ये। हाँ, इस एरर को यहाँ पर देने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि टर्मिनल्स और कर्सर डेव सर्वर, जो भी यहाँ पर इसका नेम है ये, वो नाम आपको दे देना है और फिक्स दिस। बस आपको नेचुरल लैंग्वेज में आपको इससे बातचीत करनी है, यही इसकी पावर है एआई की, कि आप बस नॉर्मली इससे डिस्कस कर रहे हैं और ये सारा काम कर रहे हैं। और इसने यहाँ पर क्या किया है, वाइट और किल, इसने किल है। हाँ, npm रन बिल्ड किया है जिससे कि पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर लिंट एरर्स हैं। तो रन करने से पहले ही पता चल जाता है कि अगर कोई कंपाइल टाइम एरर्स हैं तो इससे पता चल जाता है। तो हम इसमें लॉगिन नहीं लगा रहे हैं, हम बेसिक एक टिक टैक टॉय बना रहे हैं जो कि फ्री टू यूज़ रहेगा। हम इसमें कोई एड्स वगैरह भी नहीं लगाएंगे। ये की कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए और चैलेंज के लिए बेस्ट था। ओके, तो काफ़ी सारे फिक्स यहाँ पर चल रहे हैं।
टेलविंड CSS को अनइंस्टॉल कर दिया है और टेलविंड CSS का दूसरा वर्जन इसने पिक कर लिया है। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से कमांड्स ऑटोमेटिक रन करने हैं और कौन से नहीं। आप अपने खुद के कमांड सेट कर सकते हैं। मीनवाइल जब ये कोड कर रहा है मैं आपको इसके कुछ सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। ये इसके सेटिंग्स हैं और यहाँ तो आपके जर्नल हैं, चैट में आपको जो भी आप चीज़ें कर्सर में कंट्रोल कर सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे है। मॉडल्स आपको कौन से इनेबल रखने हैं, कौन से डिसेबल करने हैं, वो सारे यहाँ पे आते हैं। अपने नए मॉडल्स भी ऐड कर सकते हो और अपनी खुद की API की भी दे सकते हो। बैकग्राउंड जो एजेंट अभी बीटा में है तो उसको यहाँ से इनेबल कर लेना आप। टूल्स MCP के लिए अलग से या तो वीडियो बनाना बेहतर रहेगा या फिर आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। MCP टूल्स क्या होते हैं कि एक्सटर्नल टूल्स का एक्सेस देते हैं इन एजेंटिक कोड को। रूल्स और मेमोरीज ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे रूल्स में हम डाल सकते हैं कि मुझे इस वाले आर्किटेक्चर पे काम करना है, मुझे ये लाइब्रेरीज़ नहीं चाहिए, ये लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी है, तो वो सारा रूल्स में हम डाल सकते हैं। और बीटा वाले फीचर्स आपके यहाँ पे हैं, जैसे नोटपैड हो गया और बैकग्राउंड एजेंट हो गया। आपको कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है तो यहाँ पर, तो ये बेसिक सारी चीज़ें थी। ओके, तो इसने कर दिया है। देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन लाइव है। ओके, टिक टैक टॉय AI प्ले अगेंस्ट एन AI पावर्ड ओपन रूटर। ठीक है, योर टर्न X न्यू गेम AI इज थिंकिंग। देखते हैं यार काम करता है या नहीं। UI अच्छा है, बेसिक है। मैं यहाँ क्लिक नहीं कर पा रहा, ये प्रॉब्लम है इसमें। ये इशू है इसमें कि मैं कहीं कहीं पर क्लिक कर पा रहा हूँ, कहीं कहीं पर नहीं। ठीक है, फिर भी एक कंप्लीट करते हैं इसको। AI इज़ थिंकिंग, इसमें हमें कोई तो फास्ट मॉडल लगाना पड़ेगा जिसका थ्रू आउट रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि ये है, इसका थ्रू आउट रिस्पॉन्स चेक करते हैं कितना है। 167 टोकन्स पर सेकेंड है इसका। अच्छा है ये। ठीक है, तो इसने अपना टर्न ले लिया है और मैंने भी अपना टर्न ले लिया है और अब ये जीत जाएगा। ओके भैया, तुम जीते क्योंकि तुमने ब्लॉक कर दिया हमें, क्लिक ही नहीं कर पा रहे हम। स्लो तो है, इसमें फ़ास्ट मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन काम कर रहा है एटलीस्ट। ये अच्छा हो गया, हमने केवल 2-3 ट्राई में इसे वर्किंग बना दिया। और यहाँ पर अब हम बताते हैं इसको। कैन नॉट क्लिक ऑन सम ऑफ ब्लॉक्स एंड ऑल्सो complete block is not clickable when I hover न्यू गेम काम कर रहा है। ठीक है, देते हैं इसको। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको। @ पे जाओ, @ करके आप इसमें अटैच कर सकते हो फाइल्स को, कोड को, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स को। अगर आपको इसको बोलना है कि कोई वेब सर्च करके आपको रिजल्ट्स दें तो वो यहीं पर आप उसको भी दे सकते हो। रूल्स अटैच कर सकते हो, टर्मिनल्स डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और फिर पेस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ ये कुछ I found the issue. The problem is 3D transformation, CSS positioning, 3D rotations creating the issue, click detection. ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, देखते हैं काम करता है क्या।
तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने कहा था कि वैसे मेरा प्लान भी था कि मेरे को यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं, शोकेस करना है कि किस तरह से ये एप्लीकेशंस मैं बना रहा हूँ 21 डे चैलेंज में 1 एप्लीकेशन पर डे किस तरह से मैं बना रहा हूँ, और किस तरह से आप भी अपने कोई भी आइडियाज़ हैं उनको लाइव कर सकते हैं बना के। तो मीनवाइल जब ये कोड कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि एक है लवेबल, ये बहुत अच्छा मॉडल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नो कोड टूल है। इसमें आप बस चैट करते करते कोई भी ऐप्स बना सकते हैं, जैसे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे ऐप्स बना रखे हैं। और साथ में अगर आपके पास में प्रो प्लान है तो आप इसमें फाइल्स भी एडिट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरा एक बोल्ट है, इसमें भी आप सेम काम कर सकते हैं। और भी प्लेटफॉर्म्स है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ इसने फिक्स कर दिया है और हम इसको एक बार रीरन ही कर लेते हैं। 517 ठीक है, देखते हैं काम कर रहा है क्या। AI इज़ थिंकिंग योर टर्न। ओके, AI इज़ थिंकिंग। हाँ बढ़िया, ये लो भैया, ये लो। हाँ ये फिक्स कर दिया यार, अच्छा एप्लीकेशन बन गया। ओह शिट, AI विंस और गंदा सा इमोजी आया है रोबोट वाला ये बढ़िया था। चलो फिर से ट्राई करें। चलो इसको अब मैं खेलता रहूँगा आराम से, पर इससे पहले हम इसमें एक मॉडल लगाते हैं कोई जिसके थ्रू आउट फास्ट हो जाए। तो यही लगा के देख लेते हैं, थ्रू आउट हाई टू लो। ठीक है, लेटेंसी डीप सी कार्बन डिस्टिल लामा 70B फ्री। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, इसकी लेटेंसी कम है। सर्वर रीस्टार्टेड। ठीक है, सारे मॉडल्स इसमें काम नहीं करेंगे, हमें अच्छे कैपेबल मॉडल्स ही चाहिए जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स दे पाएँ। आई थिंक ये मॉडल तो टाइम भी काफ़ी ले रहा है, कोई और ट्राई करते हैं। इसमें एरर भी आ गया। ठीक है, हमने जो पहले मॉडल लगाया था वही अच्छा था, एक बार के लिए उसी को सेट कर देते हैं यहाँ पे। क्वेन का नया मॉडल, क्वेन के जो नए मॉडल्स हैं बहुत बहुत अच्छे हैं, फास्ट बहुत हैं, 10 से 20 गुना फास्ट है क्लाउड 4 से। ठीक है, ओके, तो अब इसको हम पुश करेंगे, हम इसको अभी बेसिक सा रखते हैं। मॉडल चूज़ करने का फॉल बैक लगा देते हैं इसमें, अगर मॉडल फेल होता है तो। कीमी के टू यूज़ क्रिएट फॉल बैक, अभी सिंपल रखते हैं, मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ। तो अब इसको डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए हमें पब्लिश टू प्राइवेट रेपो टिकटैक टू AI, इसकी जगह
मुझे इसको एग्जिस्टिंग में मैंने बनाया हुआ है पहले से, टिक टैक टो नाम से। ये कितना अच्छा हुआ कि मेरे को टिक टैक टो नाम से गिटअप पे रेपो मिल गया। ठीक है, मैं इसी को बोल देता हूँ, पुश द चेंजेस टू रेपो। You can use GitHub tool if required or use git commands। ठीक है, तो इस वाले रेपो पे हम इसको डाल रहे हैं। तो गिटहब जो मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि डेवलपर्स नहीं हैं और आईटी फील्ड से नहीं है, उनको मैं बताऊँ कि गिटहब पे हमारा कोड रहता है जो कि सेफ़ सिक्योर रहता है, और साथ में हमारे जितनी भी हिस्ट्री रहती है, हमने कब क्या चेंज किया, वो सब कुछ रहता है। जैसे मेरा खेमराज शर्मा जो है, वही दिखा देता हूँ आपको। सपोज़ करो जैसे मैंने आज इस पे काम किया था, लिटिल नेम्स, तो यहाँ पे इस तरह से सारा हिस्ट्री रहता है, कब क्या चेंज हुआ है, तो वो सब एकदम बढ़िया रहता है। इसको गिटहब है ये, तो ये गिट को यूज़ करता है, गिट एक टेक्नोलॉजी है जो कि वर्जनिंग हिस्ट्री के लिए काम में आती है। ठीक है, तो हमारा ये पुश हो गया है। देख लेते हैं हमारा कोड यहाँ पे आ गया है क्या, टिक टैक टो। और हाँ, हमारा सारा कोड यहाँ पे आ गया है और ये सब कुछ बढ़िया है। अभी हम इसको डिप्लॉय करना है हमें, तो हम नेटलीफाई पे चलते हैं। नेटलीफाई पे जाके ये है डिप्लॉयमेंट के लिए, तो नेटलीफाई और वर्सल दो प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं इस चीज़ में, बाकी भी होंगे, मेरे को मालूम नहीं है, मैंने ट्राई नहीं किया। इंपोर्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ये करना है आपको, गिटअप चूज़ करना है, या फिर जिस भी गिटअप के जैसे और भी हैं जो कि गिट को यूज़ करके वर्जन हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपनी रेपो चूज़ कर लेनी है। रेपो में टिक टैक टॉय, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेम डाल देना है, तो टिक टैक टो AI डाल के देखते हैं अवेलेबल है क्या, ये भी नहीं है। AI टिक टैक टॉय वेब, ये भी अवेलेबल नहीं है। टिक टैक टॉय गेम, ये भी अवेलेबल नहीं है। वेब AI, ठीक है, इसी नाम से डाल देते हैं। या फिर इसको शॉर्ट अगर ये मिल जाता है टिक टैक AI, या फिर AI टिक टैक, ये ठीक है, AI टिक टैक। इसमें एक हाइफन कैसा रहेगा, नहीं, ठीक है। और ये हो गया, और हमारा जो env फाइल है उसे हमें यहाँ पर डालना होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में, और डिप्लॉय कर देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट, और ये डिप्लॉय हो जाएगा। फिर हम इसको टेस्ट कर लेंगे। इसका नेम मुझे चेंज करना है, ठीक है, चलो यही ठीक है। पब्लिश हो गया, देख लेते हैं एक बार। टिक टैक टो AI प्ले अगेंस्ट AI पावर ओपन राउटर, ये सब हाँ, ये काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, मैं जीत गया, ठीक है। remove dummy robot, use AI only if not enable
यूज़ मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर एआई अवेलेबल नहीं है, इसने शायद कुछ तो डमी इसमें कोड किया है। तो वाइट ओपन राउटर मॉडल फॉल बैक, इसको यूज़ कर लेते हैं। रिमूव डमी रोबोट, यूज़ एआई ओनली इफ नॉट अवेलेबल, यूज़ फ्रॉम क्योंकि जब इसने अभी गलत मूव लिया था मुझे लगा कि इसने कुछ तो डमी लगा रखा है, जो कि इतना वैसे इंटेलिजेंट नहीं होगा वो इतना। हाँ, डेमो एआई मूव, जी जो इसने कोड किया था डेमो मूव वाला, उसको हमने हटा दिया है। तो यही था, आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, गिटअप पे डालना है, और सिंपली आपको आपके जो भी स्टैटिक वेबसाइट्स वेब ऐप्स हैं उनको आप नेटलीफाई पे या फिर वर्सल पे डाल सकते हो इजीली इसी तरीके से। और यहाँ ये भी ये भी बहुत ईजी होता है, जब आप गिटअप पे मेन ब्रांच पे कोई भी वापस से पुश करोगे, कुछ भी कमिट करोगे, तो यहाँ नेटलीफाई उसको ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर देगा। अब जैसे मैं अभी हम जो चेंजेस यहाँ पर कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ से पुश करूँगा अगर, तो वहाँ वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये इसका अच्छा है, नहीं तो डिप्लॉय आपको मैनुअली करना पड़ता था। तो नेटलीफाई और वर्सल इसको बहुत इजी इन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो यही था हमारा डे 15 1 एप्लीकेशन पर डे चैलेंज। और आज से 7 डेज़ का चैलेंज मैंने ये लिया है कि मुझे रोज़ यूट्यूब के वीडियोस बनाने हैं लॉन्ग फॉर्म, जिसमें कि मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप वाइप कोड कर सकते हो। अगर आपके क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं उसका रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी दूँ। और अगर आपको कोई भी वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। khemrajsharma.com मेरा पेज है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको 21 डे एप्लीकेशन चैलेंज के सारे एप्लीकेशंस देखने हैं, तो वो भी आप इस पेज पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशंस डाल रखे हैं। तो ओके, तो फिर मिलते हैं कल एक नए एप्लीकेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।